हेलो सोल फैमिली। कई सारे चेंजेस और उतार चढ़ाव के बाद हम ट्विन फ्लेम्स कभी तो ये चक्र ब्लॉक होता है, कभी वो चक्र ब्लॉक होता है और ये चलते रहता है। कभी हम अनब्लॉक करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा थ्रोट चक्र पूरा ब्लॉक है। मैं अभी कुछ दिन पहले बात भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा आप सबके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना। आज हम जानेंगे कि डिवाइन मर्जिंग क्या होती है। डिवाइन मर्जिंग, जैसे कि हम सब ने सुना है कि हमारी डिवाइन के साथ मर्जिंग होती है, फिर हमारा यूनियन होता है या डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो ये सब क्या है? ये सब जो इतने टर्म्स आपने सुन रखे, इसका मैं सिंपल शब्दों में समझाऊंगी कि डिवाइन से मर्जिंग क्या होती है। जैसे कि जब एक बच्चा दुनिया में आता है या दुनिया में आने के पहले जब अपनी माँ के पेट में होता है, तो उसकी माँ उसे सब कुछ देती है, खाना पीना, प्यार दुलार। वो तो बाद में भी देती है, लेकिन पहले एक ऐसा कनेक्शन रहता है कि वो जो देने लगती है बच्चा अपनी माँ से ही कंज्यूम करता है। चाहे वो ऑक्सीजन हो, फूड हो, पानी हो, सब कुछ उसको माँ के द्वारा जाता है। तो हम भी ऐसे ही बनाए गए हैं कि हम, ये दुनिया जो है पूरा डिवाइन है, ये दुनिया पूरी डिवाइन के अंडर आती है। सब कुछ, सूरज निकल रहा है, चाँद निकल रहा है अपने टाइम से। बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या सबूत है कि डिवाइन है। ये नेचर का होना सबसे बड़ा सबूत है, हवाओं का चलना। जैसे कि आपके पास जो घर पे आपके पानी पहुंचता है, आप वो पानी पीते हो, लेकिन आपको फील ही नहीं होता कि कितनी बड़ी बात है ये पानी कहाँ से होके, कितना ट्रैवल करके, किस नदी से, किस पहाड़ से होके गुज़रा होगा, क्या क्या फ़िल्ट्रेशन हुई होगी, तब जाके आपके घर में जो फ़िल्टर है, टंकी में पानी आके फ़िल्टर होके आप तक पहुंच रहा है आपके ग्लास में और फिर आपके शरीर में। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि इतनी चीज़ों से होकर जब डिवाइन हमें खाना पानी, हमारे इतने अच्छे रिश्ते, सुख समृद्धि सब दे रहे हैं, तो जैसे एक एक चीज़ के लिए डिवाइन हम तक ये सारी चीज़ें पहुंचा रहे हैं, ये डिवाइन का प्यार है और वो सबको समान देते हैं। तो कैसा होता है कि ये पूरी दुनिया जो है डिवाइन के छत्र छाया में है। डिवाइन सबको प्यार से संभाल के रखते हैं, क्योंकि हम मोह माया में यानी दुनिया के चकाचौंध में इतना फंसे रहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, मतलब हम चकाचौंध में फंस जाते हैं। अपने आप को चकाचौंध से बचा के रखना ज़रूरी है कि ये जो चमक दमक है ये हमें बहुत अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती जाएगी। और इतना ही नहीं, ये आपको अपनी तरफ पूरा जकड़ने की कोशिश करेगी। वैसे ही जैसे एक बच्चा पैदा हो गया, दुनिया में आ चुका है और उसे दुनिया अच्छी लगने लगी, मज़ा आने लगा, दोस्तों के साथ इधर उधर पार्टी ये वो, तो क्या वो माँ से उसका कनेक्शन धीरे धीरे कम हो गया। उसे लगा अरे माँ तो बोरिंग है ना, क्या माँ माँ हर वक्त क्या माँ करते रहे। तो हर वक्त माँ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन माँ के लिए प्यार फील करना ज़रूरी है, उसका सम्मान करना ज़रूरी है। माँ की हर वक्त पूजा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन माँ को दिल में प्यार होना चाहिए कि मुझे तो पता है कि मैं कहीं भी रहूँ, मम्मी तो मेरी बिल्कुल अच्छे से मुझे अच्छे से अच्छे ही थॉट मेरे लिए सोचेगी, मेरे लिए लाइफ में जो भी सोचेगी वो अच्छा ही सोचेगी। मुझे बस अपनी माँ को हमेशा प्यार और थैंकफुल रहना है उनके लिए। तो वैसे ही हमारा रिलेशन हमारे डिवाइन के साथ जब एक कनेक्शन बनेगा, इस तरीके का कनेक्शन जैसे हम अपनी माँ के लिए बनाए कि बिना चमक दमक में फंसे हुए पार्टी में भी गए, लेकिन पता है कि अरे जाना है घर पे तो मम्मी वेट कर रही होगी, जाना है और उनके साथ बैठ के खाना खाना है। तो ये रहता है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक कनेक्शन है, एक प्यार है। तो ये मैंने रिलेशन इसलिए क्यों कि इससे समझा रही हूँ क्योंकि ये रिलेशन बहुत कॉमन है दुनिया में, सबको पता है कि माँ का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। इसलिए मैं इससे आपको समझा रही कि डिवाइन से मर्जिंग का मतलब होता है डिवाइन में लीन हो जाना, इतना लीन हो जाना कि आपको पता ही ना चले कि बाहर जो दुनिया की चमक दमक है वो आपको कुछ कर ही ना पाए।
अगर आपके लाइफ में कुछ ख़राब परिस्थिति चल रही है और ये परिस्थिति सुधर ही नहीं रही है, तो आप क्या करोगे? आप ऐसा बोलोगे कि अगर हम बहुत दुख में हैं, हमारे अंदर बहुत सारी अविकार है, टॉक्सिन्स है, तो हम ये बोलेंगे कि क्या भगवान हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करते रहते हो, क्या बिगाड़ा मैंने आपका? ये बोला तो ये बोलने से हुआ क्या कि आपने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। रेजिस्टेंस मतलब होता है एक गुस्सा, एक दुख, एक बेचारापन, एक निगेटिविटी, जिसकी वजह से सारी चीज़ें ब्लॉक आ जाती है। मतलब ऐसे 1 2 3 पूरे ब्लॉक्स, ऐसे पूरे दरवाजे बंद हो जाते हैं कि कुछ आने वाला रहता है ना, तो जो ऐसा बेचारापन फ़ील करते हैं, कमी फ़ील करते हैं, प्यार की कमी, अपने आप को कमतर, तो इस दरवाज़ा को खुद बंद कर दो। तो डिवाइन से मर्ज होने के लिए आपको ये सोचना है कि दुनिया में मुझे रह के भी अपने भगवान में लीन रहना है। भगवान को पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें अंदर का प्यार चाहिए, अंदर से आप कितने क्लीन हो। और इससे कैसे मर्जिंग होगी? मर्जिंग के लिए कुछ तरीके होते हैं कि पहले अपने आप को पूरी तरीके से शांत करना पड़ता है, दुनिया से कट के शांत होके हमें जुड़ना पड़ता है, और ये मेडिटेशन से पॉसिबल है। जितने देर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके मेडिटेशन करेंगे, उतना गहरा कनेक्शन होगा, उतना आप बातों को समझ पाएंगे, दुनिया के सच को समझ पाएंगे और भगवान से कनेक्ट होंगे। और मेडिटेशन एक सीधा सिंपल तरीका है, आसान तरीका है भगवान से जुड़ने का, मर्जिंग का, डिवाइन मर्जिंग का, भगवान में लीन होने का। मेडिटेशन करते हुए बैठ जाइए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, आपको इतना मज़ा आने लगेगा, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, आपके हर सवालों के जवाब उसी में मिलेंगे। इनर वर्क क्या है? इनर वर्क की अलग अलग एक्सरसाइज में सिर्फ मेडिटेशन ही तो होता है। दूसरा कौन सा तरीका है जिससे डिवाइन मर्जिंग होती है? दूसरा तरीका है डिवाइन मर्जिंग का अपने कर्मा पे क्लीनिंग करना, क्योंकि सारा खेल कर्मा से जुड़ा हुआ है। हर रास्ते कर्मा 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 है, इधर कर्मा, बैड कर्मा, नेगेटिव कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा। तो डिवाइन से मर्जिंग करने के लिए, जैसे कि आप गेम खेलते होंगे, आपको पता होगा ये क्लियर होगा तब जाके नेक्स्ट लेवल आएगा, वैसे ही हमारी ज़िंदगी के साथ भी होता है। हमें अपनी इस लाइफ टाइम में ना हर एक लेवल को पार करना है, कर्मा को ऐसे कट करना है। तो कर्मा को कट करने के लिए पहले पास्ट लाइफ कर्मा कट कीजिए, एंसेस्ट्रल के कर्मा आपके ऊपर बंधे हुए हैं वो कट कीजिए, डेली के कर्मा क्लीन कीजिए, और इसी तरीके के आपके बहुत सारी लाइफ के बैड कर्मा है, नेगेटिव कर्मा है, ये सारे कर्मा आपको क्लियर करने होंगे। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि कर्मा कैसे क्लियर करना है, तो आप मेरा कर्मा रिलीज सेशन भी ले सकते हैं। उसमें जब आप वो एक्सरसाइज 21 डेज़ करेंगे, तब आपके अंदर के कर्मा हर तरीके से क्लीन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम डिवाइन मर्जिंग करेंगे, और ये डिवाइन मर्जिंग, कनेक्शन, कर्मा क्लीन करना, घंटों मेडिटेशन करना, और तीसरा सबसे आसान तरीका हमें लगता है कि ध्यान, माइंडफुलनेस में रहने से डिवाइन से मर्जिंग होती है। अब माइंडफुलनेस क्या है? आजकल सब इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं जैसे बहुत बड़ी चीज़ है। एक्चुअली ये हमारे अंदर ही है, हम नेचुरल ही माइंडफुलनेस से पैदा हुए हैं। किसी भी चीज़ को ध्यान से देखना हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है, लेकिन हम इतना बाहर की दुनिया में फोकस है कि हम अब भूल गए। ये था डिवाइन मर्जिंग, कनेक्शन कैसे करें, डिवाइन के साथ मर्ज कैसे हो जाए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं।